दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान नॉलेज चैनल में। आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद। आज हम जानेंगे कौन था वो योद्धा जिसके बल से भगवान शिव और भगवान कृष्णा को भी सतर्क होना पड़ रहा था। महाभारत महज एक ग्रंथ या एक युद्ध का बखान नहीं, बल्कि इस ग्रंथ से लेकर लड़ाई के मैदान तक पहुंचे सारे ही पात्र अपने आप में काफी शक्तिशाली थे। इनमें से कई रहस्यमयी भी थे, फिर चाहे वो शिखंडी हो या फिर संजय। लेकिन एक पात्र जो युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बना, उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह चरित्र था बर्बरीक का, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था। जानते हैं इस धनुर्धर का युद्ध में क्या योगदान था। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच की संतान थे। बचपन से ही उन्हें धनुर्विद्या में दिलचस्पी थी, जो इतनी बढ़ी कि उन्हें वरदान मिल गया कि वे 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। वरदान के साथ 3 अमोघ बाण उन्हें खुद भगवान शिव ने दिया था। महान धनुर्धर की इसी वरदान के कारण खुद भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की ओर से हुआ तो पांडव हार जाएंगे। इस डर के पीछे बर्बरीक की वो बात थी जिसमें उसने तय किया था कि वो हारने वाली सेना का ही साथ थी। अब चूंकि हार कौरवों की होनी थी और ऐसे में बर्बरीक के युद्ध मैदान में आने का खतरा था, इसलिए कृष्ण ने युद्ध भूमि से इस योद्धा को दूर रखने के लिए तरीका निकाला। चिंतित श्री कृष्ण ये सुनकर उस समय लौट गए, लेकिन दोबारा ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचे और उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपना शीश काटने से पहले सिर्फ ये याचना की कि श्री कृष्ण एक बार अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। प्रसन्न कृष्ण ने ऐसा ही किया और उससे कोई एक इच्छा बतलाने को कहा। बर्बरीक ने कहा कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखना चाहता था। श्री कृष्ण के तथास्तु कहने के साथ ही धनुर्धर का सिर समीप ही एक पहाड़ी, जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित हो गया। यहां से पूरा युद्ध स्थल दिखता था। साथ ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान भी दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। यही वजह है कि लोग खाटू मंदिर पर स्थित इस महान योद्धा को खाटू श्याम के नाम से आज भी पूजते हैं। साथ ही बर्बरीक के हवाले से यह भी कहा जाता है कि उनका युद्ध में शामिल न होना ही महाभारत के युद्ध में उनका सबसे बड़ा योगदान था, वरना कौरवों की जीत होती और अच्छाई हमेशा के लिए हार जाती।